क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। नमस्कार। आई होप कि आपकी पढ़ाई पहले से और बेहतर चल रही होगी। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि अभी हम लोग काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गतिकी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पहले चैप्टर्स में अगर आपके पास रेफरेंस की किताब होगी उसमें आप लोग सरल रेखा में गति, ऋजुरेखी पथ पर गति ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 4 पहुंच चुके हैं। बट हमने आपको एक चीज बताई थी वो चीज ये थी मेरे भाई कि कल हमने आपसे एक चीज पर चर्चा करा था जिसका नाम था बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग कैलकुलस पर चर्चा किया था, अवकलन तथा समाकलन पर। प्यारे बच्चे, किस पर? अवकलन तथा समाकलन पर। ठीक है, अवकलन तथा समाकलन पर चर्चा हमने करा था, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना। इसके जितने भी बेसिक सवाल थे, चूंकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिपीट होंगी। अंकित कुमार, ताशीन, सुनीता देवी, शाहीन, प्रवीण, सोनिया, हेमंत, आल्फिया, रानी कुमारी, प्रीति कुमारी, शीतल झा, नंदिनी, मुस्लिमा, अलेका, रोशनी कुमारी, महिमा, प्रियंका, सोनम कुमारी, सृष्टि कुमारी, अंजलि कुमारी, आदित्य राज, ज्योति कुमारी, समा, प्रवीण, रौनक, शिवांगी सिंह, अंशु कुमारी, मुस्कान, दिराज, कैसे हो, कोमल कुमारी, पूजा कुमारी, तनवीर, रूपम, मोहित, प्रीति, कोयल। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग की बढ़िया होंगे और यार पढ़ते रहिए प्लीज। आपस में चैटिंग वाइटिंग नहीं करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस टॉपिक है। अरे मतलब सीरियस का मतलब इतना भी सीरियस नहीं है, मतलब ठीक ठाक टॉपिक है। अच्छा, बेसिक में मेरी प्यारी बात छो, मेरी प्यारी 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 बात छो। अवकलन समाकलन में कल हमने आपको बेसिक कुछ फार्मूले सिखाए थे। मैंने कहा था जैसे आपको लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की घात एन का अवकलन क्या होता है, पहले घात फिर आधार फिर घात में कम कर देना है। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि समाकलन एक्स की घात एन का समाकलन क्या होता है, घात में प्यारे बच्चों जोड़ते हैं एक और सेम चीज से प्यारे बच्चों डिवाइड कर देते हैं। ये दो फार्मूला महत्वपूर्ण था। इसके अलावा नियतांक का अवकलन 0 होता है। अवकलन के कई ढेर सारे प्रकार दिए थे। हमने आपसे जैसे बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एक्स की घात आपको 5 दिया है तो पहले आपको 5 लिखना है, फिर x लिखना है, फिर प्यारे बच्चों 5 में कम कर देना है। तो ये फार्मूला जो हो जाएगा प्यारे बच्चों 5x की घात 4 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने कहा कि x की घात 2 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ देना है और प्यारे बच्चों उसी चीज से भाग दे देना है। ये बन जाएगा x की घात 3/3 बन जाएगा प्यारे बच्चों, बस खत्म हो गया मामला। अब जैसे इसमें बहुत ढेर सारी चीज थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप x के सापेक्ष e की घात x का अवकलन करोगे तो e की घात x आएगा। अगर आप प्यारे बच्चों e की घात x का समाकलन भी करोगे तो e की घात x ही आएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों जैसे आपने कहा था कि सर साइन x का अवकलन cos x होता है और cos x का अवकलन माइनस में साइन x होता है, ठीक है ना। तो वगैरह वगैरह ढेर सारे फार्मूले पर डिस्कशन किया था। होप सो कि आपको क्लियर हुई होगी बातें। एक एक चीजें आप सभी को क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई। तो अवकलन समाकलन सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग जो टॉपिक चैप्टर्स पढ़ने चल रहे हैं उसमें इन सबकी चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, धन्यवाद। आज हम प्यारे बच्चों सदिश राशियां एवं उनके प्रकार स्टार्ट करने वाले हैं। दो बातें समझिए। हम लोग जो चैप्टर्स का नाम है मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर नेम अगर आप देखेंगे, आपके पास रेफरेंस की किताब होगी तो चैप्टर नेम आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा सरल रेखा में गति, जिसको आप ऋजुरेखी पथ पर गति कहते हैं। सरल रेखा में आपको सरल रेखा में गति, जिसे आप कहते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, जो हम टॉपिक अभी पढ़ने चल रहे हैं सदिश विश्लेषण का टॉपिक है, वेक्टर एनालिसिस का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों या फिर इसी को आपको देखने को मिलेगा ऋजु रेखीय पथ पर गति, रेखीय पथ पर गति, एक ही बात है दोनों। ऋजु का मतलब होता है सरल। दूसरी बात है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए जैसे इसमें आता है कि वेग, विस्थापन, है ना, त्वरण के प्रकार, वेग के प्रकार, चाल के प्रकार, समय, ये सब चीजें प्यारे बच्चों इस टॉपिक में आता है ना। कण का विस्थापन, चाल, कोई गाड़ी चल रही है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, दोनों में अंतर क्या है। लेकिन बहरहाल प्यारे बच्चों बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश राशियां
इसके बाद पढ़ाते हैं, बहुत टीचर होते हैं जो इसके पहले पढ़ाते हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोनों में आपका फायदा है। अभी मैं इसको बता रहा हूं, जब यहां पर हम लोग पहुंचेंगे तो ये सेम चीज हम इसमें रिवीजन करेंगे। ठीक है, बहुत टीचर होते हैं जो इसके बाद पढ़ाने के बाद इसको बताते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूं, पहले आप ऐसा थोड़ा समझिए ना कि आपके पास किताब हो भी सकती, हो सकता ना किताब हो सकता आप मेरे भरोसे बैठो कि सर यही पढ़ूंगा, यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, यही मैं आगे बढ़ के जाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको पढ़ने से पहले इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इसकी जरूरत इसमें पड़ेगी। जैसे अगर हमने कहा विस्थापन की परिभाषा पढ़ी चाल की, हमने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फिर हम कहेंगे चाल कैसी राशि है, हम कहेंगे भैया चाल एक सदिश राशि है, अभी नहीं हम कहेंगे चाल एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि कैसे है भैया, हमें अदिश राशि पता ही नहीं है। हमने कहा वेग एक सदिश राशि है, हम सदिश राशि किसे कहते हैं जानते ही नहीं है। समझ गए मेरी बात तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे कहने का तात्पर्य है उसको ऐसे समझिए कि जब हम चाहे चाल पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में ऐसा होता है ना, चाल आता है, दूरी आता है, समय आता है ना प्यारे बच्चे। हमने कहा कि चाल कैसी राशि है, दूरी कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है, तो आप कहते हो वेग एक सदिश राशि है। तो आपके दिमाग में एक चीज काउंटर स्ट्राइक करेगा, और करना भी चाहिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं नाजरे हुसैन, अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप एक बात समझिए बहुत प्रेम से, कि जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, हमने कहा वेग एक सदिश राशि है कि अदिश, तो जब हम सदिश और अदिश पढ़े रहेंगे तो हमें पता चलेगा भैया। तो आप मुझे बताइए कि आपको पहले ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद इसके साथ ही इसका रिवीजन करना है, या फिर इसको पढ़ाने के बाद इसको पढ़ाओ, तुम्हारी जैसी इच्छा हो। क्योंकि आज का टॉपिक हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप बताइए हमको, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है पुंशुंग वांगड़ू नालायक चट्टा कहीं का है। नाम पूछ रहा, कैसा आदमी हो तुम, बहुत पिटाओगे कसम से। सामने होते ना तो पकड़ के कॉलर बहुत चटियाते तुमको, चटाचट 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 चाट 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 पड़ता, तब तुम सही रहते। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों की संख्या और जनसंख्या ये है, ठीक है सबसे पहले प्यारे बच्चों आता है सदिश एवं अदिश राशि। सदिश एवं प्यारे बच्चे अदिश राशि, हेडिंग डालेंगे सदिश एवं अदिश राशि। अब आप कहेंगे तो हम लिखवा के पढ़ा देंगे, आप कहेंगे तो ऐसे भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो आपका टेक है कि आपको कैसे पढ़ना है ठीक है, ठीक है, चले। चलिए फिलहाल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहां तक सबको क्लैरिटी है, सबको चीजें समझ में आ गई, इसके पहले का रिवीजन है, यहां तक सब कुछ सेट है। मैं टॉपिक के आगे बढ़ सकता हूं, सब कुछ क्लियर है, थम्स कर दीजिएगा कि हाँ सर क्लियर है ना, सब कुछ ठीक है। मैंने जो चीजें बताई आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार आप वोट कर दीजिए, ग्रीन सिग्नल देना होता है कि हाँ सर अब आप आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक हमारा मामला सेट है। नोट्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। नोट्स नहीं बनाओगे तो मामला गड़बड़ है, तो नोट्स वोट्स बना के चलना है, ठीक है ना। हाय हाय हुई हुई, ओए होए, शुलुलुलु मेरे शुलुलुलु। लगभग 98% बच्चों को क्लियर है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भैया, आलू छील रहे हो तुम लोग। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों सबसे पहले अदिश राशियां। देखो मैं आपको बता देता हूं राशियां प्यारे बच्चे,
राशियां वैसे तीन प्रकार की होती हैं, सदिश, अदिश और प्रदिश राशि होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। बट प्रदिश राशियां आपको मास्टर्स में जाओगे तो वहां पर मिलेगी, अभी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, ना 12th में, 12th के बाद, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों, अदिश राशियां। अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वे राशियां, वे सभी भौतिक राशियां वे सभी भौतिक राशियां आप कह सकते हो जिनके पास केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। दिशा नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने क्या काम किया, मैंने कहा कि एक चुलबुला है हमारे पास, और इस चुलबुले को हमने कह दिया भाई ये हमारे पास चुलबुला है। कौन बुला? चुलबुला। अब इस चुलबुले का क्या काम है बेटा, मैंने कहा कि भैया तुम 5 किलोमीटर चल लो, तुम 5 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर तुम्हें दूरी तय करनी है। अब ये 5 किलोमीटर कहीं पे भी जा सकता है, कोई दिशा नहीं, डायरेक्शन। मैंने कहा तुम 5 किलोमीटर चलो, जब मैंने तुमको नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि चलना है, यहां से लेके यहां तक जाऊं, यहां से लेके यहां तक जाऊं, यहां से लेके मैं आगे आऊं, यहां से लेके मैं पीछे जाऊं, तो कहने का मतलब जब डायरेक्शन फिक्स ना हो, जिनके पास सिर्फ परिमाण हो, और परिमाण हमेशा डिजिट में होती है, अंकों में होती है। मैंने कहा भैया 5 किलो आलू, तो 5 जो है वो क्या है, परिमाण है। किलो तो एक मात्रक दे दिया हमने, उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है, 5 किलो का कोई डायरेक्शन है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि वे सभी भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होती है, उचित मात्रक सहित, मात्रक भी दे सकते हो इसको। यस, इसको ऐसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, अदिश राशि बराबर, नोट करके प्यारे बच्चे, अदिश राशि बराबर है ना केवल परिमाण, लेकिन परिमाण के साथ साथ आप इसको एक चीज और दे सकते हो, उचित मात्रक के साथ, उचित मात्रक के साथ। जैसे हमने कहा 5 किलोमीटर, तो एक मात्रक हमने बता दिया ना कि भैया तुमको यहां तक जाना है, बट डायरेक्शन नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला कि उत्तर दिशा में जाना है। अगर हमें डायरेक्शन फिक्स दे कर दे कि एक्स की अक्ष की दिशा में जाना है, दैट इज कॉल्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोला जाता है, जैसे हमारे पास हो गया दूरी, दूरी प्यारे बच्चों डिस्टेंस क्या है, एक अदिश राशि, कोई डायरेक्शन नहीं बेचारे का, समझ गए। अभी दूरी विस्थापन चाल आप आगे पढ़ेंगे, है ना, तो वो सारी चीजें रिपीट होती रहेंगी। आप ऐसे डाल सकते हैं सदिश एवं अदिश राशियां, हेडिंग डाल सकते हैं अदिश राशियां, परिभाषा ये भी ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण, आंकिक मान उचित मात्रक के साथ द्वारा पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशियां प्यारे बच्चे कहलाती हैं।
कह रहा है अदिश राशियों को जोड़ना घटाना गुणा भाग साधारणतः गणित के नियमों के अनुसार होता है। इसका मतलब कोई इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, अरे बपर का हो जाएगा। मैंने कहा कि भैया तुम इधर से, तुम ये चुलबुला है, अगर हमने कहा कि तुम 5 किलोमीटर इधर से चले और तुम 4 किलोमीटर इधर चले गए, तो कहने का था 5 4 तुम 9 किलोमीटर, इसको नॉर्मल गणितीय 5 + 4 टोटल 9 किलोमीटर हो गया, तो इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी हुआ। तो आराम से इसको घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परिमाण है, डायरेक्शन है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस वजह से आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अदिश राशियों को आप बहुत आराम से जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, है ना, गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। समझ में आ रही मेरी बात? शिलुलु, मैं अपने घर से हूं, मैं अपने घर से हूं, और तुम लोग चुट्टा कहेंगे पढ़ ले यार। तो चाहे तुम परिभाषा ये लिखो और चाहे तुम ये बिना किसी कंफ्यूजन के लिखो, तो वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए या फिर जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, या फिर जिनके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, लेकिन परिमाण के साथ उचित मात्रक हो सकता है। जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर, मैंने कहा 5 किलो चीनी दे दो, तो 5 किलो तुम चीनी लिए, इसकी कोई दिशा थोड़ी है। तुम नीचे से चीनी लिए, बोरी में चीनी लिए, ऊपर से चीनी लिए, नीचे से चीनी लिए, पता नहीं कहां कहां से चीनी ले रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये बेटा पाकिस्तान का कौन है रे? तारा कहीं का। आसमान में बेटा एक तो तारा, एक तो धरती पर, अगर तुम मार देंगे बम ना, फाट जाओगे अभी। पाकिस्तान का चोट्टा का जीवन मर ब्लॉक करा देंगे, जो देशद्रोही कहीं का पाकिस्तान का नाम लग रहा है ना। परंपरा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, मातृभूमि, ये सभी सर्वोपरि है, बता दे रहे हैं। चोट्टा कहीं। किरण बेटा वाह, आई लव यू राज। बारे किरण बेटा, तुम्हारा और युवराज के 2 दिन से जो गेम चल रहा है ना, लगता है तुम लोग का गेम बजाना पड़ेगा। तुम लोग जो आपस में ये लपटा लपटी फाने हो ना मेरे क्लास में, तुम लोग को मेरा क्लास मिलता रहे नालायक कहीं का। घर वाले जो है कैसे कैसे जो है पढ़ाने के लिए फीस जमा कर दो, इनका देखो आपस में आई लव यू चल रहा है। कभी अपने मम्मी पापा को बोला रे? आए, कभी मम्मी पापा को भी बोला है कि आई लव यू? जो अपने पेट में 9 महीने दर्द से और तुमको 18 17 साल तक पैदा कर दी, ताकि आस्की लड़ाओ जाके क्लास में। अरे कुछ उनके लिए कर दो, अरे कुछ तो शर्म करो। शिलुलु, है? क्या चल रहा है मार्केट में? कैसे चलेगा रे तुम लोग का भैया? है लोग को मेरा क्लास में ला रहे हैं? है ना? दूरी हो गया, जैसे चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये सब क्या है? दिस राशि है, ठीक है ना। बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे बीमा, आपने बीमा पढ़ा, अब आपने बीमा निकालना सीखा, आप सभी के भारी डिमांड से भैया अभी हमने 5 मिनट में बीमा निकालने का ट्रिक आपको बता दिया है। जाके यूट्यूब पर बिहार बोर्ड वाला पे जो भी बच्चे हैं, जहां से भी हमको देख रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले के वीडियो सेक्शन में है, पूरा वीडियो देख के आराम से बीमा निकालना सीख जाए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, फिर कहना नहीं, ठीक है ना। पता नहीं क्या करता रहता है तुम लोग, आए क्या करते रहते हो तुम लोग? समझ आता है कुछ? है? चलिए, क्लियर है। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, क्रम विनिमय नियम, अदिश राशियों के प्रयोग, अदिश राशियों की प्रयोग। इससे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? ऑर्डर चेन रूल नहीं कहते हैं इसको ना, ये गलत अंग्रेजी लिखा है।
कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, इसको देख के घबराइएगा नहीं। सवाल में कह रहा है बाबू कि दो या दो से अधिक, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक राशियों के योग अथवा गुणन का परिणाम उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आप मुझे बताइए क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। अगर इसका मैंने कहा कि भैया तुम 5 किलोमीटर चले और फिर तुम 4 किलोमीटर चले, तो तुम चले भैया, हमने कहा कि तुम 9 किलोमीटर चले। अगर इसका आपस में ऑर्डर चेंज कर दें, हम कहते 4 किलोमीटर चले और फिर 5 किलोमीटर चले, तो क्या इस पर वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। मैंने कहा 5 किलोमीटर चले गुणित प्यारे बच्चों 4 किलोमीटर चले, तो क्या ये 5 को 20 किलोमीटर आया। हमने कहा कि इसका ऑर्डर चेंज कर दें, हमने कहा भैया पहले 4 किलोमीटर तुम चले फिर बाद में 5 किलोमीटर चले, तो भैया 5 को तब भी 20 किलोमीटर, क्या इस पर क्रम का कोई फर्क पड़ रहा है? इसे कहते हैं प्यारे बच्चों की क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम को उल्टा या सीधा करने पर क्या अदिश राशियों पर कोई फर्क पड़ता है। हमने कहा कि 4 किलोमीटर क्या है, एक अदिश राशि है, दूरी तय करना। तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जब आप सदिश राशि प्यारे बच्चों अदिश राशि सीख लेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि जो है दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। गौरव सिंह, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये आपके ऊपर सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। सृष्टि, अनुष्का, शालिनी सिंह, प्रियांशु राज, फातिमा फैज, साहिल गोस्वामी, अमित कुमार, ब्यूटी कुमार सैलून, तारा, वशीम अख्तर, साहिन प्रवीण। मेरे प्यारे बच्चे, उर्दू की क्लास भी होनी चाहिए, उर्दू की क्लास बाबू करा देंगे, क्या है? ठीक है। क्रम विनिमय मतलब क्रम का, ऑर्डर का आगे पीछे करना प्यारे बच्चों, कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ती। यानी कि अगर कोई सदिश राशि ए है, अदिश राशि, अगर ए में बी जोड़ोगे चाहे बी में ए जोड़ोगे, वैल्यू आपकी सेम आएगी। एक मैं बात कह रहा हूं, ठीक है। अगर हमने कहा कि ए क्रॉस बी कहा हमने प्यारे बच्चों, सॉरी ए डॉट बी कहूं, है ना, ऐसे लिख लो, ए डॉट बी कहूं या फिर बी डॉट ए कहूं, क्रम का उल्टा करने पर तो योग और गुणन का परिणाम जो रिजल्ट आता है उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो बहुत छोटी चीज है और मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लेके आपको बताया प्यारे बच्चों। आई होप कि शुलुलु क्लियर हो गया होगा कि 5 में अगर 4 जोड़ोगे, इसका क्रम उल्टा करोगे, 4 में 5, तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रही है प्यारे बच्चों। बताओ क्या इससे सरल कुछ पढ़े हो भारत में? तो अदिश राशियां समझ गए, तो अदिश राशियां समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए थम्स कर दीजिएगा, अब मैं अपवाद बताने चल रहा हूं। थम्स करिएगा। यहां तक क्लियर है तो अटेंडेंस लगाइएगा। एक चीज एक्स्ट्रा बताने चल रहा हूं आपको। देखिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मैंने जो ये परिभाषा बनाया वो साइंटिफिकली और किताबों में गलत है, एनसीईआरटी में गलत दिया गया है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? यानी कि ये परिभाषा मैं कह रहा हूं गलत है, तो बात मानोगे? नहीं मानोगे। ये एक्चुअल में साइंटिफिकली डिफेक्ट है प्यारे बच्चों, समझिएगा। तो क्या डिफेक्ट है, गलती का है, मैं बताता हूं, है ना। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं बेटा कि मैंने जो है 27 पब्लिकेशन की को घोल के 4 गिलास पानी में शहद डाल के तब पिया हूं। तो बेटा रॉन्ग ये है बेटा, मैं आपको बताता हूं। अदिश राशियां वे राशियां नहीं जिनके पास परिमाण हो। बहुत से ऐसे अदिश राशियां हैं कि अगर परिमाण है, उनके पास डायरेक्शन भी है, उसके बाद भी सब कुछ होने का, हमने क्या कहा कि वे भौतिक राशि जिनके पास परिमाण हो, दिशा नहीं हो। अगर दिशा हो जाएगी तो सदिश राशि हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके पास परिमाण भी और दिशा भी है फिक्स, इसके बावजूद भी प्यारे बच्चों अदिश राशि है। किसी भी भौतिक राशि का सदिश और अदिश होना
उसके सदिश के नियम का पालन करना चाहिए। ये सदिश के नियम है, ये एक्चुअल में सदिश के अदिश के नियम है, ये अदिश का नियम है। अगर कोई भी भौतिक राशि इस नियम का पालन नहीं करेगी तो अदिश राशि नहीं कहलाएगी। अच्छा, कैसे? सवाल अभी आपके दिमाग में बहुत ढेर सारा आएगा कि सर कैसे प्रूफ करिए। अभी मैं थोड़ी देर रुकिए तो मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है ना। चलिए थोड़ी देर सब्र कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे प्रूफ की तरफ ही चलते हैं। समझ गए? फिर आता है प्यारे बच्चों एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों? एसोसिएटिव का मतलब साचार्य नियम। अगर हमने दो या दो से अधिक अदिश राशि ले ली है ना, ये नियम है। ये क्या है? अदिश के नियम है। आप समझ सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि दो या दो से अधिक राशि का योग और गुणन का परिमाण इस बात तथ्य इस पर निर्भर नहीं करता कि उस राशियों का समूह किस प्रकार बनाया गया है। जैसे मान लो हमारे पास तीन अदिश, मैंने कहा कि तुम 3 किलोमीटर चले हो और तुम भैया 4 किलोमीटर चले हो और मैंने कहा तुम भैया 5 किलोमीटर चले हो, बराबर बात है। तो तुम कहोगे टोटल कितना चला, तो कहोगे 5 4 3 7 5 12 किलोमीटर सर चले अंकल। अंकल 12 किलोमीटर चले हम। हमने कहा कि समूह बनाओ, ऐसे पहले 5 लिख दो, फिर 3 लिख दो और फिर प्यारे बच्चों 4 लिख दो, तब भी 12 किलोमीटर ही आएगा। पहले तुम 4 लिख दोगे, फिर 3 लिख दोगे, फिर 5 लिख दोगे, फिर 3 लिख दोगे, तब भी प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर। इसका मतलब ये तीन हमारे पास राशि हैं, तीनों का आप समूह कैसे ले रहे हो वो उस बात पर डिपेंड नहीं करता है। समझ गए? एक ही बात है, साहचर्य नियम समझे? सर जी ये सब क्लास 6 में पढ़ना था ना? हाँ हाँ बेटा, क्लास 6 की ही चीज है, एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये क्लास 6 की चीज है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों? तात्पर्य में चलते हैं, दूसरी बात में चलते हैं कि सदिश राशियां, सदिश राशियां हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, सदिश राशियां। वेक्टर क्वांटिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मेन चीज देखिए, आज हम सदिश राशि अदिश राशि उनके प्रकार पढ़ रहे हैं। मेन चीज इनका जो आपके एग्जामिनेशन में या फिर आगे इसकी यूज है, दोनों सदिश राशियों और अदिश राशियों का गुणनफल इंपॉर्टेंट है। समझ गया? सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको पूरा ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप पहचान कर पाएंगे। आपको 1 करोड़ चाहे भौतिक राशि दिया रहे, लेकिन तुम सदिश राशि को पहचान लोगे और सदिश राशि के लिए एक वर्ड लिख के जाओगे कि आईना में तुम्हारा अपना चेहरा भूल सकता हूं लेकिन तुम्हारा कभी नहीं। लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में तुम कहीं भी दिख जाओगी ना सनम, मैं तुम्हें पहचान लूंगा, नंगी पांव तुम्हारे पीछे दौड़ा चलाऊंगा। यह है सदिश राशि को पहचानने का क्या तरीका है। आईना में अपना चेहरा भूल सकता हूं, तुम्हारा कभी नहीं। किसका? सदिश राशि का। सारी तरीके बताते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। वे सभी भौतिक राशियां ये सभी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशियां कहलाती है। लेकिन बेटा ये किताबी भाषा का ज्ञान है, एक्चुअल में जो सही परिभाषा, ये गलत है, परिभाषा पूरी तरीके से गलत है। इसमें लिखेंगे
दिशा के साथ साथ परिमाण तथा वे राशियां भौतिक के नियमों का भी पालन करती हूं। ये राशियां भौतिक के नियमों का, सदिश राशियों के, वे राशियां सदिश के नियमों का भी पालन करती हूं। सदिश राशियां कहलाती हैं। देखो, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए इसे एरो से प्रदर्शित करते हैं। देखो, अगर ये जो डंडी बनाई है, इस डंडी की लंबाई को हम प्यारे बच्चों कहते हैं परिमाण, है ना, जो डंडी की लंबाई है, और इस एरो का मतलब है दिशा। ठीक है ना। विपिन बेटा, कितना काजल काजल, तुम्हारे आंख का काजल चला जाएगा बेटा, है चट्टा कहीं क्या, गजरोटा गजरोटा कर रहा है, कुकुर कहीं का। डेली टेस्ट लीजिए क्लास के बाद। अच्छा बेटा, ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होता क्या है बेटा, अब मैंने जो सही परिभाषा निकाली टेक्निकली, तो आपको कभी भी कहे कि भैया तुम्हें पहचानना हो कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है, हमेशा याद रखना उस सदिश राशि के ऊपर, जिसको आप सदिश राशि बोलते हो, उसके हमेशा ऊपर, हमेशा चाहे वो लाखों में दिखे करोड़ों में दिखे, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर अगर ये वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सदिश राशि है। एक बात समझिएगा, है ना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं, आपको पहले पूरी परिभाषा समझनी पड़ेगी, है ना। बहुत एक्सट्रीम जाके, चूंकि अपवाद एक ही दो है कि वे भौतिक राशि है जिन्हें पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिमाण, आंगिक मान उचित मात्रक के साथ तथा दिशा की भी आवश्यकता होती है, तथा जिनका योग समांतर चतुर्भुज के नियम अथवा त्रिभुज के नियम के अनुसार होता है, सदिश राशियां कहलाती है। यानी कि अगर ऐसी जितनी भी भौतिक राशियां हैं जो सदिश के योग का नियम पालन करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, बलागुण हो गया, संवेग हो गया, इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे प्यारे बच्चों सेट ऑफ एग्जाम्पल हैं। एक अपवाद है जिसका नाम है वैद्युत धारा। एक प्यारे बच्चों अपवाद है जिसका नाम धारा, अपवाद है जिसका नाम है प्यारे बच्चों वैद्युत धारा। वैद्युत धारा आप क्लास 12th में जाओगे तो पढ़ोगे कि इसके पास, जैसे हमने कहा कि एक तार है, तार में हमने कहा 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर इसका परिमाण। धारा की दिशा फिक्स होती है हमेशा, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा, हालांकि वो अभी आप नहीं पढ़ोगे, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। वैद्युत धारा के पास दिशा भी हो, परिमाण है ना। इस आदमी के पास दिशा भी है और परिमाण भी है। तो किताब, बहुत सारी किताबों में दिशा और परिमाण को लेकर ही टिप्पणी है कि जिसके पास दिशा परिमाण होगा वो सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन ये सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करती, इस वजह से प्यारे बच्चों वैद्युत धारा हमारा क्या है, ये अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश के योग का नियम नहीं पालन नहीं करती, अदिश राशि। ठीक है, नोट कर लीजिए, चाहे आप जो परिभाषा नोट कर लीजिए, आपके ऊपर है।
क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? तो कहने का तात्पर्य यहां तक क्लियर है सबको? एक बार वोट कर दो, थम्स कर दो कि अगर कोई भी भौतिक राशि ऐसी है, जैसे हमें विस्थापन कह दिया, वेग, वेग का है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, उसकी एक निश्चित दिशा है, आपको इस दिशा में इतनी वेग से चलना है। बल हो गया, है ना, बल एक सदिश राशि है, बल का डायरेक्शन फिक्स होता है कि जिस इधर आप लगाओगे, परिमाण भी फिक्स होता है। इसका मतलब ये है, तात्पर्य इसको लिख लेंगे आराम से। सबको क्लियर है? थम्स कर दो। आगे चल के बेटा पढ़ोगे विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब पढ़ोगे। अगर क्लियर है तो थम्स कर दो। 96% बच्चों को ठीक है। बेटा सदिश राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां जिनके पास दिशा हो, परिमाण हो, और प्यारे बच्चों सदिश के नियम का पालन करती हूं। अभी ये सदिश का नियम हम लोग पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट होगा कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, त्रिभुज का नियम क्या है, तो इस नियम को अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे अगला, सदिश राशियों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियों के प्रकार जैसे आता है पहले पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश। वे सदिश जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु अथवा कार्य बिंदु होता है ध्रुवीय सदिश कहलाता है। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि पृथ्वी जो होती है प्यारे बच्चों, अपने अक्ष के पर तो च्यों 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 घूमती रहती है। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि जैसे मान लो कि ये चेयर है ना, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक चेयर है प्यारे बच्चों, देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये अगर मैं इसको ऐसे बल लगाऊंगा तो एक दिशा में ऐसे घूमेगा, लेकिन आप ये देखिए कि एक इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये पोल जिसके अक्ष के परिधि घूम रही है, तो इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ध्रुवीय सदिश कहेंगे। जिसका अगर एक आपको निश्चित बिंदु देखने को मिल जाए, उसे प्यारे बच्चों क्या कह देंगे? एक निश्चित पॉइंट से जहां से वो घूम रही है, उसे क्या कह देंगे प्यारे बच्चों? पोलर वेक्टर कह देंगे, यानी कि ध्रुवीय सदिश कह देंगे। क्या ये बात क्लैरिटी है आपको? समझते चलिए बाबू, समझना ही बहुत जरूरी चीज है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक खेला हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। खेला कैसे होगा? जब तक समझिएगा नहीं तो कैसे खेला होगा? ठीक है। हम्म। क्लियर है? फरीना खातून, बेटा जाने दो, जो बात कर रहे हैं बेटा मैं सबका नाम नोट करवा दे रहा हूँ। इन सबको भैया बैच से बाहर करो। मेरे को भेज रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि वे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, फिक्स है कि वहीं से कंटिन्यू होगा। एक चुलबुला खड़ा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, एक मैं यहां पे मान लो खड़ा हूं, यहां से मैं चलना चाहता हूं 5 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में मान लो। आप कहोगे कि इसका मतलब है कि हम एक विस्थापन तय करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे प्यारे बच्चों आपका आता है विस्थापन, वेग हो गया,
ये सब प्यारे बच्चों कैसे हैं? पोलर क्वांटिटी है, यानी कि ध्रुवीय सदिश है। ध्रुवीय का मतलब है कि इनका एक अपना प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि जहां से हम इनको मेजरमेंट करेंगे, हमने कहा कि 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाना, तो एक फिक्स बिंदु से जाना पड़ेगा, है ना, एक मूल बिंदु से जाना पड़ेगा, इसका एक डायरेक्शन फिक्स है। तो इसका मतलब जिनका एक प्रारंभिक बिंदु है, जहां से वस्तुएं स्टार्ट होती हैं। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां से यहां तक आया, मैं जहां से चला वहां एक प्रारंभिक बिंदु होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी चीज है। वो आपकी क्या है? सदिश राशि। एक्सियल, अक्षीय क्या होता है? अक्ष के अनुदिश। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, समझा रहा था कि एक चीज को किसी एक अक्ष के परितः घुमाया। आप नॉर्मल देखते हो कि आपके घर में ऐसे पंखा लगा होता है ना, पंखा ऐसे लगा होता है, च्यू 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 च्यू। पंखा किसी एक अक्ष के परितः घूमता रहता है, साए 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 साए, तो एक एक्सिस के अलोंग घूमता है। तो नॉर्मल आप कह सकते हैं वे सदिश जिनका घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, जिनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, अक्षीय सदिश कहलाती है। समझ गए? नॉर्मल एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है? जैसे पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति एक अपने एक्स अक्ष के प्यारे बच्चों परितः हो रही है। साइकिल का पहिया क्या है? साइकिल का पहिया क्या है ना? साइकिल का पहिया एक अक्ष के अलोंग घूम रहा है ना? बल आघूर्ण कह सकते हो, बल आघूर्ण सबसे बेस्ट एग्जांपल ऐसे कर लो, बल आघूर्ण। वो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करेगा। टॉर्क, समझ रहे हैं? ये ऐसे एग्जांपल हैं, ये मेरे प्यारे बच्चे ऐसे सेट ऑफ एग्जांपल हैं जो आपको कभी ना कभी पूछे गए हैं, यहाँ पर पूछे जाते हैं। समझ आ रही बात? जी सर, टायर ऑफ साइकिल, टायर ऑफ साइकिल नहीं बेटा। टायर ऑफ साइकिल, नालायक कहीं का। ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें किसी एक अक्ष के परितः घूमेंगी, अब जैसे इसमें से बल आघूर्ण नहीं ले सकते, आप और ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपको कहा बल आघूर्ण, है ना, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग भी क्या होगा? किसी अक्ष के परितः घूमेगा, वो किसी एक वृत्ताकार पथ पर ही गति करेगा। तो हालांकि, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं बार बार, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे आपका ये कोणीय वेग हो, चाहे वृत्ताकार गति हो, इन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है संध्या बेटा, अभी बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, ये सब आगे टॉपिक ही है। मैंने आपसे क्या कहा, पहले आप सदिश राशि या तो पढ़ लीजिए, या तो पहले ये, अब जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा ना, उनमें कौन से, देखो अब हम जितने भी पूरी फिजिक्स में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, वहां पे दो चीज कॉमन होगी। एक, जिस भौतिक राशि की परिभाषा लिखेंगे, जैसे मान लीजिए बल आघूर्ण हो गया, घर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जितने भी टॉपिक आपके, उष्मागतिकी हो गया, जितने भी टॉपिक हैं 11th के आपके, पहले वो लिखेंगे टॉपिक, उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका मात्रक लिखेंगे, उसकी विमा लिखेंगे, वो कौन सी राशि है। तो जब हम पहले से ही पढ़ चुके होंगे सदिश राशि कैसा है, तो जैसे ही उष्मागत की डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पहचान करना है कि सदिश है क्या दिश है। समझ गए? नोट कर लीजिए। अभिनंदन कुमार बेटा, बेटा बात ऐसा है कि जैसे आपको बलागुड़ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको सिर्फ इतना मोटा मोटा बुद्धि बुद्धि में समझना है, ये सदिश राशि के प्रकार हैं कि अक्षीय सदिश किसे कहते हैं। कोई भी चीज, जैसे साइकिल का पहिया घूम रहा है, अक्ष के अंदिश घूम रहा है, तो एक ये कैसे होगा? अक्षीय सदिश होगा, पहली चीज। जैसे मैंने कहा बलागुण, तो जैसे आपको बलागुण नहीं बताया, इसको आगे पढ़ेंगे, टॉपिक है, चैप्टर है। तो पहले अभी आपको ये टॉपिक समझना है कि प्रकार क्या होता है, बस। ठीक है, बल आघूर्ण नहीं आता तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, वो आगे टॉपिक है, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। समझ कर दीजिए, क्लियर है बात? यहां तक आगे बढ़े, ये सब टॉपिक आगे पढ़ेंगे।
थम्स कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? लगभग 96% बच्चे समझ रहे। बेटा एक बात समझो, जिन बच्चों को जैसे नहीं समझ में आ रहा कि बल, आघूर्ण, ये पृथ्वी की गति, अक्ष, ये सब बेटा आगे पढ़ेंगे। और जब आगे जिस भी भौतिक राशि का नाम आएगा, जो भी फार्मूला आएगा, वो सदिश है कि अदिश, जब हम सदिश सदिश राशि पढ़े रहेंगे, उनका मतलब जानते रहेंगे, उनकी परिभाषा पढ़े रहेंगे, आराम से निकाल लेंगे। समझ गए? है ना साक्षी बेटा? तो जो कोई भी कहीं में भी आपको दिखे अक्ष, नाम से पकड़ो ना। अगर कोई भी भौतिक राशि किसी अक्ष के परिधि घूम रही है तो अक्षीय सदिश होगा। टायर हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, पृथ्वी हो गया, बल आघूर्ण हो गया। बल आघूर्ण कहां लगता है? जब कोई चीज किसी अक्ष के परिधि होती है। ठीक है, कोणीय विस्थापन आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे, आगे 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 भूल। समान सदिश, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, समान सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, ऐसे लिखा, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ठीक है ना? ये कैसे सदिश है? समान सदिश है। मतलब ये डंडी भी समान होनी चाहिए, ये भी समान होनी चाहिए। दो सदिश अगर आपस में बराबर हैं, अगर उनकी दिशा और परिमाण आपस में बराबर है, समान सदिश कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? बेटा चैट मत करिए यार, आप लोग बहुत बात करते हैं भैया। इसमें पढ़ने वाले बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। समझे? चलो आगे बढ़े। तो देखो, जैसे इनका परिमाण, ये डंडी की लंबाई और दिशा, डायरेक्शन, दो अगर वेक्टर ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये आपको देखने को मिलेंगे कि भाई समान सदिश हैं, क्योंकि इनकी दिशा आपस में और परिमाण दोनों आपस में बराबर है, सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश क्या होता है प्यारे बच्चे? विपरीत सदिश में क्या होता है कि ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो। जैसे मान लो एक चुलबुला इधर गया, एक चुलबुलिया इधर आई। ऐसे कर लो, एक चुलबुला इधर गया, एक चुलबुलिया इधर आई। तो दोनों की परिमाण बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। समझ गए? अगर दो राशियां आपस में है प्यारे बच्चों, उनका डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे मान लो मैं क्या काम किया, मैं ये हूं एक चुलबुला, है ना, और ये है प्यारे बच्चों एक चुलबुलिया। ठीक है ना? और ये चुलबुलिया है, ये चुलबुला है। चुलबुलिया के बार बड़े बड़े, लहरा के बलखा के जब चैलू उन्हें कलेजवा में करेलू पढ़ाई, लइका लइका में होला ललाई होला लड़ाई। चुलबुला है और ये चुलबुली है, चुलबुली गुर गैलरी। ये जा रही इधर, ये चली 2 किलोमीटर इधर,
इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं फिसल गई। 2 किलोमीटर ये चुलबुला इधर चलता है, 2 किलोमीटर चुलबुली इधर चलती है। दोनों का परिमाण बराबर है। दिशा आगे पीछे, प्यारे बच्चों इसको क्या कहेंगे पूनम को बेटा? इसे कहेंगे विपरीत सदिश, कहेंगे अपोजिट वेक्टर कह देंगे। सर अक्षीय राशि और ध्रुवीय राशि भी को बोलते हैं? नहीं बेटा, अक्षीय और ध्रुवीय अलग अलग चीज है। अक्ष के अनुदिश होना और ध्रुवी का मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु, जहां से स्टार्टिंग हो रही है ना, जिसका मापन हम स्टार्टिंग से कर सकते हैं। देखो तुम वेग को तो आधे रास्ते में भी बदल सकते हो, माप सकते हो, इतने किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, लेकिन विस्थापन क्या है? जहां से शुरुआत करी आपने। आदिश राशि की दिशा नहीं होती। परिमाण क्या है बेटा? जैसे डिजिट होता है ना, शुरंधा कुशवाहा बेटा, उसे कहते हैं। समझ गए? समझ गए? हाँ आप समझिए, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, और वहां से वस्तु आगे की तरफ बढ़ना चाहे। जबकि अगर आप बात करते हैं ध्रुवी में, ध्रुवी में तो होगा जिसका प्रारंभिक बिंदु। अक्षी का मतलब होता है किसी अक्ष के अनुदिश वो घूम रहा हो। वहां पे विस्थापन नहीं ले सकते, वहां पे कोणीय विस्थापन लेंगे। विस्थापन हमारा, प्यारे बच्चों याद रखिएगा, विस्थापन हमारा ध्रुवीय यानी कि पोलर वेक्टर है। जबकि कोणीय विस्थापन की बात करेगा, कोणीय वेग की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो वो कैसी राशि है? अक्षीय सदिश। कोई चीज अक्ष के परे तक घूम रही है। अक्ष पॉसिबल नहीं है, प्रारंभिक बिंदु तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अक्ष के अनुदिश पंखा क्या कैसे घूम रहा है? किसी अक्ष के परे तक घूम रहा है। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम तुम्हारे, तुम अपने दैनिक भाषा में चल फिर के देखो, तुम्हें समान इक्वल सब समझ में आ जाएगा। अपने घर से सेम, तुम दोनों लोग एक दो बच्चे साथ में खड़े हो, 2 किलोमीटर तुम इधर जाओ और उसी बिंदु से 2 किलोमीटर कोई दूसरी विपरीत दिशा में चला जाए, परिमाण समान है, दिशा अलग अलग है, विपरीत सदिश है। थैंक यू बेटा साक्षात कुमारी। और ये बात हमें आपको मेरे प्यारे बच्चे समझना पड़ेगा। समझ में आ रही है? मारिया 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 मारिया। समतली सदिश, को प्लैनर वेक्टर्स, को प्लैनर वेक्टर्स प्यारे बच्चों, को प्लैनर वेक्टर्स, को प्लैनर वेक्टर्स, समतलीय सदिश। सर जी आज का स्केच तैयार कर दी हूं बेटा, भेज देना मुझे इंस्टाग्राम पे। आगे बढ़े कि भैया छर छुट्टी दो, लक्की बेटा ऐसे मत करो कि हम पीटने लगे तुमको। चले, क्या हो मास्टर, क्या हालचाल? 11th की फिजिक्स तब आसान बचेगी जब आप लिखना स्टार्ट करोगे। देखो जैसे मान लो टेबल है,
ये टेबल है, टेबल का सरफेस है। टेबल में मान लो तुमने यहाँ पे चार डंडी से खींच दी, ये टेबल है, ठीक है ना। टेबल का ये वाला जो तल होगा ये एक प्लेन में होगा। कैसे समझाऊं कुछ तो जो मिल जाए। हाँ, मिल गया। जैसे मान लो प्यारे बच्चे, ये एक सिरा है। क्या कह रहा है कि वे सभी सदिश जो एक ही तल अथवा उसके समांतर तल में स्थित हो समतली सदिश कहलाता है। टेबल का सतह हो गया, इस पर जैसे मान लो दो कीड़े हैं, तो दोनों के लिए ये जो सतह है वो कोप्लेनर होगा, समान होगा, जिसका तल समान हो, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। तो जो टेबल की सतह आती है मेरे प्यारे बच्चे, वो टेबल की सतह क्या है मेरे भाई, वो टेबल की सतह जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, आप समतली सदिश कह सकते हैं, बहुत आराम से। समझ में आ रही बात? समझ गए? समतली, जैसे मान लो कि ये है, अब इस प्लेन पर इस वाले बिंदु पर एक कीड़ा कीड़ा इधर बैठा हुआ है, एक कीड़ा यहां बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये वाला जो सिरा है ये प्लेन है, कोप्लेनर है। समझ गए? तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ये सभी सदिश जो एक ही तल अथवा उसके समांतर तल में स्थित हो समतली सदिश कहलाते हैं, अन्यथा वे असमतली होंगे, वरना नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेगा प्यारे बच्चों, शून्य सदिश किसे कहते हैं, नल वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है प्यारे बच्चों। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। शून्य सदिश के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु संपाती यानी एक ही होते हैं। संपाती होना, इसकी दिशा अनिश्चित होती है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उतना सर्टेन होता है, अलग अलग हो सकता है। तो नल वेक्टर या फिर अवॉइड वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। अवॉइड वेक्टर कहते हैं इसे, जिसका परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश बेटा वापस से समझाने चल रहे हैं। कोप्लेनर मतलब जहां पर ऐसे सदिश जिनका प्लेनर मतलब समतल तल जो है समान हो, तल। समतली का मतलब तल जहां समान हो। जैसे मान लो पृथ्वी के तल पर हम लोग छत पर दो आदमी, तो छत का जो सिरा है प्यारे बच्चों, जहां पे चुलबुला चुलबुलिया दौड़ रहे हैं, है ना, रंगलरिया मना रहे हैं, तो वो जो प्लेन होगा, वो सतह जो होगा उसके लिए समतली होगा, कोप्लेनर होगा। यस बेटा, ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब सदिश राशियों के प्रकार है। आज का टॉपिक क्या था, सदिश राशियां एवं उनके प्रकार। कल हम सदिश के गुणन ऑपरेशन समझेंगे, सदिश के प्रयोग समझेंगे, ठीक है ना। इसके मतलब बात वाला जो टॉपिक होगा, मारिया मारिया टीनी निनी, ठीक है ना। तुम्हें चीजों को समझना, आई लव यू टू बेटा। क्लैरिटी है? शून्य जिनका परिमाण शून्य होता है, या परिमाण तो किसी का शून्य भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि सबका परिमाण होगा 5 किलो 10 किलो। हो सकता है कि आदमी 0 ग्राम का भी हो, हवा में उड़ जाए, कोई ज्यादा वजन का ना हो, उसका परिमाण हो 0। थम्स कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समतल सदिश, विपरीत सदिश, है ना, कोप्लेनर सदिश, समतली सदिश, शून्य सदिश, सबके विषय में तो बता दिया तुमको। अक्षीय सदिश, और किसी का प्रारंभिक बिंदु हो तो प्यारे बच्चों ध्रुवीय सदिश। बोलो, मामला सेटल है। अंजलि राय, अंजलि राय का डिटेल निकालो, इनके पिताजी को फोन लगाओ और इनकी चैट का स्क्रीनशॉट दो। बच्चों को गाली गलौज करती हैं ये। अंजलि राय का पूरा घर का एड्रेस चाहिए मुझे आज। हाँ, इसको होते होते, है ना। नहीं नहीं नहीं, गाली गलौज नहीं, इनको पता होना चाहिए ना कि किसकी क्लास में है। इनको पता होना चाहिए बस। इनके घर का लोकेशन, जहां से बच्ची, ऐप है ना, ऐप में तो पूरा आ जाएगा डिटेल। हाँ, पिताजी का नाम, जिस बैंक अकाउंट से बैच लिया गया, सब कुछ, और बैच का एक्सेस उड़ा दो, हटा दो अंजलि राय का। नहीं बेटा, गाली गलौज क्यों करा है अपने क्लास में, किसी बच्चे को आपने दिया? ये बेटा एक शिक्षा एक मंदिर जैसा होता है, मस्जिद जैसा होता है, जिसमें पढ़ना लिखना चाहिए, है ना। तो अच्छी बात नहीं, आप लोग को समझाते हैं, आप लोग बातचीत करते हो, चलो ठीक है, लेकिन गाली गलौज भी, बातचीत भी नहीं करना चाहिए वैसे। सोमी कुमारी बेटा, आज की क्लास तो सबसे सरल है ना।
समान सदिश, असमान सदिश, दिशा विपरीत हो जाए, तुम 2 किलोमीटर इधर चलो उत्तर, कोई दक्षिण चले, ठीक विपरीत दिशा में चले, दिशा अलग अलग हो गया, असमान सदिश हो गया, समान सेम डायरेक्शन में चलो। शून्य वेक्टर क्या होता है? जिसका परिमाण शून्य होता है ना। ध्रुवीय सदिश क्या होता है? जिसका एक निश्चित बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, जैसे विस्थापन, जहां से शुरुआत करो चीजों को। मैंने कहा तुम 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चले, तो 5 किलोमीटर जहां चलोगे तुम्हारा एक प्रारंभिक बिंदु होगा ना, हो गया खत्म। के बाद क्या हो? अक्षीय सदिश, कोई चीज अक्ष के परितः घूम रही, पृथ्वी की गति अपने अक्ष के अलोंग घूम रही है, साइकिल का पहिया अपने अक्ष के परितः घूम रहा, पंखा अक्षीय सदिश से, खत्म बात। क्या चाहिए और? मारिया मरिया टी 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 टी। 97% बच्चों को शोमी बेटा समझ में आया है? मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ बेटा, पढ़ लो, मैं कहीं से भी पढ़ाता हूँ, तुम्हारे हित के लिए पढ़ाता हूँ, इतना जानता हूँ रे चट्टा कहीं का। एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। इसे प्यारे बच्चों लंब कोणीय एकक सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कोणीय एकक सदिश कहते हैं, एकांक सदिश जिनका परिमाण एक होता है। जैसे मान लो आपके पास तरीका होता है सदिश को व्यक्त करने के लिए, जैसे आपके पास ये अयक्ष अक्ष है, 3 ही अक्ष होता है सब पहचान के लिए। जैसे मैंने कहा कि आपके पास प्यारे बच्चों ये यक्ष अक्ष है, ठीक है ना, आपके पास प्यारे बच्चों ये वाई अक्ष है, आपके पास मेरे प्यारे बच्चे ये जेड अक्ष है, 3 अक्ष हो गया। जैसे आप अपने घर का एक कोना पकड़ लो, घर का एक कोना पकड़ लो, जैसे मान लो ये घर है डब्बे जैसा बंद है, घर का एक कोई कोना पकड़ लो, एक हो गया यक्ष अक्ष, एक मान लो यक्ष अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया, 3D बन रहा है ये शेप। ये देखो ये हो, अगर मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या हो गया जेड अक्ष। ऐसे घर का कोना पकड़ लो ना, घर भी ऐसे बक्से जैसा है। इसका मतलब अगर आप चल रहे हो तो निरूपित करने के लिए ऐसे बोला जाता है, एक्स अक्ष की दिशा में मान लीजिए आपने आई कैप चला, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर कैप है, तो आप ये समझ जाइए कि एकक सदिश की बात कर रहा है, लंबकोणीय एकांक सदिश की बात कर रहा है। बेसिक ये दिशा का निरूपित करने के लिए आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये एक्स अक्ष हो गया प्यारे बच्चों, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप होता है, और जेड अक्ष की दिशा में प्यारे बच्चों के कैप होता है, ठीक है। 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। हम बार बार प्यारे बच्चे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं आपको एकदम सिंपल बताना चाहता हूं। हमने राशियां 2 प्रकार की पढ़ी। क्या पढ़ी प्यारे बच्चों? राशियां हमने 2 प्रकार की पढ़ी। ध्यान से देखिएगा, सदिश राशियों के प्रकार क्या होते हैं, अदिश राशियों के प्रकार क्या होता है, गुणन की में सब कुछ नहीं आता, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए समझने के लिए कभी कभी आ जाए तो उसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, बाकी इतना यूज नहीं होता, लेकिन पढ़ना हमें सब कुछ है जो कि, ठीक है ना। राशियां 2 प्रकार की, एक प्यारे बच्चों अदिश राशि और एक प्यारे बच्चों सदिश राशि। इसके पास सिर्फ परिमाण है, इसके पास दिशा परिमाण दोनों है। देखो ध्यान से समझो, अगर जैसे मान लो कोई सदिश लिखा है, अब उसकी डायरेक्शन क्या है, जैसे मान लो कोई सदिश है, मैंने कहा जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है ना, हमने कहा कोई वेक्टर एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप चला है, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप चला है, जेड अक्ष की दिशा में मैंने कहा कि कैप चला। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, परिमाण इसका कैसे निकालते हैं, इसका जब परिमाण निकालते हैं प्यारे बच्चों, परिमाण को जब निकालना होता है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे दोनों तरफ डंडी लगा देते हैं। ये कैसे निकालते हैं? इसका इसके गुणांक का स्क्वायर करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं सिर्फ परिमाण। क्या कहते हैं? सिर्फ परिमाण, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, जो डिजिट में आती है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये दिशा है, अगर दोनों तरफ डंडी नहीं लगी है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट का मतलब होता है जिसका परिमाण एक होता है। जैसे वह सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है, मात्रक एक होता है, जो विशेष दिशा की ओर दिष्ट होता है, जिसकी तरफ एक निश्चित डायरेक्शन होता है।
जैसे मैंने कहा कि आपको जाना है एक सच की दिशा में, मैंने कहा कि आपको हवा मोड़ना है, एरोप्लेन हवा मोड़ रही है, वो 3D एनिमेशन आप देखते हैं कि हवाई जहाज उड़ रही है, वो क्या प्यारे बच्चों एक सच की दिशा में भी गति कर रही है, वायु में और जेड में भी। इसका परिमाण ऐसे आता है लिखने का तरीका, आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण और के कैप का परिमाण प्यारे बच्चों एक आ जाए। परिमाण का मतलब मॉड लगा हो, जिनकी वैल्यू एक हो। परिमाण शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परिमाण एक संख्या है एक प्रकार से, है ना। गले में क्यों पेन हो रहा है यार? सुल्लूलू। शिवम बेटा, मैं आपको बताता हूं, जैसे वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एक हो और एक मात्रक होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा मुझे 1 मीटर, परिमाण मतलब जैसे 1 मीटर चलना है या 1 किलोमीटर चलना है, इधर चला इस दिशा में। फिर मैंने कहा कि 1 किलोमीटर मुझे ऐसे चलना है, बस। तो मैंने एक डायरेक्शन लिया एक सच की दिशा में, जिसकी वैल्यू हम दिखाने का तरीका होता है, एक सच की दिशा में हमने कहा कि आई कैप चला, वाई एच की दिशा में जी कैप होता है और जेड एच की दिशा में के कैप। ये लिखने का तरीका है। कैप का मतलब होता है वो एक निश्चित दिशा को डिनोट करती है। जैसे हमने कहा कि आई कैप, आई कैप का मतलब ये जो कैप है बेटा, वो एक निश्चित दिशा को शो करती है कि भैया इसी डायरेक्शन में चलिए, एक निश्चित दिशा को शो करती है। समझ गए? चलिए, इसके आगे और डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहां से आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे का जो हम क्लास करेंगे, देखिए कल आपकी क्लास हो सकता है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कल हो सकता है आपकी क्लास पहले हो जाए, तो प्लीज माई बाप आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी क्लास 12 बजे से कर दो, 12 से क्या 1 से 2, ऐसे ऐसे ही रहेगी थोड़ा क्लास। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है, जो बच्चे बाद में देखते हैं मेरे माई बाप, एक दिन एडजस्ट कर लीजिए, एक दिन क्लास आपके आगे पीछे हो सकती है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे प्लीज, ठीक है ना। चलिए, बहरहाल इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है। लंबकोणीय एक एक सदिश, सदिश राशि को जोड़ना, उसके त्रिभुज का नियम का पालन करना, उसकी वैल्यू लिखना, मान लिखना, उसको निकालना, बहुत ढेर सारी चीजें हैं ना, इसको हम लोग करते रहेंगे बहरहाल। समरी क्या है बेटा, आज हमने अदिश राशि समझा, अदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद सदिश राशि समझा और सदिश राशि के प्रकार को पढ़ना और इसके प्रकार को। क्लास को क्या करना है, जितना भी है बेटा इसके ठीक पहले टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। डीपीपी में हो सकता है आपको परिमाण निकालने के लिए डीपीपी दिया गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, डीपीपी पे मत जाइएगा, डीपीपी में चेंज करा दूंगा। अगर आज की डीपीपी आप सॉल्व नहीं कर पाए तो टेंशन मत लीजिएगा। वैसे मैं मैसेज कर देता हूँ डीपीपी चेंज कर दें, क्योंकि अभी मैंने परिमाण निकालना आपको सिखाया नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहां तक नोट्स अपडेट कर लीजिएगा बस, है ना, ताकि इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि कल की क्लास आपको प्यारे बच्चे समझ में आए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। क्लास कैसी लगी आपको, क्लियर है बात? आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बहुत लोड नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत आगे जाना है ना। ईमानदारी के साथ सही कॉन्सिस्टेंसीज देखिए, कछुए की चाल चलेंगे, रोज चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, एक दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, है ना। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। क्लास कैसे लगी सभी लोग थम्स करो और अच्छे से पढ़ते रहिए, माता पिता का सेवा करते रहिए। आपका भाई आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, ठीक है ना। खूब पढ़िए, खूब खूब बाबू, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब जो है चापम चाप पढ़िए, ऐस करिए, ठीक है ना। जितनी भी चीजें सब पढ़ाएंगे अभी। चलिए बहुत बढ़िया,
ठीक है ना। बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़िए, समझिए, अपना प्यार सपोर्ट हम पर बनाए रखिए, है ना। चलिए।